हाँ भाई, सेकेंड ईयर। जरा अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करा रहे थे, फ्यूजन करा रहे थे। हमने यहाँ पर फ्यूजन की प्रोसेस कराई थी। अब हम करते क्या है इसमें, जैसे ये फ्यूजन हम लोग कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर हमें मिलती है हाइब्रिड सेल्स। ठीक है, क्या मिली हमें यहाँ पर, हाइब्रिड सेल। यहाँ पर ये जो हाइब्रिड सेल्स होती हैं, ये हाइब्रिड सेल्स मिलती हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जितनी भी सेल्स यूज करते हैं, बी सेल्स दोनों ही टाइप की, ठीक है, तो क्या सारी सेल्स फ्यूज हो जाती हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर बहुत कम सेल्स ऐसी होती हैं जो फ्यूज होती हैं या जो फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बाकी की सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो या तो मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्यों, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्यों। वो होता है एक्चुअली हम जिस माध्यम में रखते हैं, ठीक है, उस माध्यम में हम एक अभिकर्मक यूज करते हैं। ठीक है, उस रिएजेंट का नाम होता है पीईजी। ठीक, ये पीईजी बहुत ज्यादा हानिकारक अभिकर्मक होता है, जिसमें ये जाती सेल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा टाइम तक हम रखा छोड़ देंगे तो डैमेज हो जाएंगे, ये हानिकारक होती है, इसीलिए हम इन्हें बहुत कम टाइम तक यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद हम जल्दी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी हाइब्रिड सेल्स जो होती है वो ही सिर्फ इसमें सरवाइव कर सकती है, बाकी कोई भी सेल आपकी सरवाइव नहीं करेगी। ठीक, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ चुकी है, हाइब्रिड सेल्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर करते हैं इन्हें डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब होता है अब हम इन्हें करेंगे बहुत ज्यादा तनु, बहुत ज्यादा पतला करेंगे। कब तक डाइल्यूट करेंगे, हम इसे बहुत ज्यादा हद तक डाइल्यूट करेंगे। जितना, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास है 100 सेल्स, हमें नहीं पता कितनी सेल्स आपके पास आई हैं हाइब्रिड सेल्स, हमने सपोज कर लिया 100 सेल्स आई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसे इस हद तक डाइल्यूट करेंगे कि अब हम यहाँ पर लेंगे टेस्ट ट्यूब या फिर कोई फ्लास्क। भाई फ्लास्क भी सभी ने देखा है और टेस्ट ट्यूब भी सभी ने देखी है ना। तो अब हमें सपोज किया है हमने 100, है ना, तो हम जो भी लेंगे, चाहे टेस्ट ट्यूब लें चाहे फ्लास्क लें, वो हम लेंगे 100। ठीक है, अब हम इसे इस हद तक डाइल्यूट करेंगे कि हम ये सपोज कीजिए ये मैंने ले लिए कुछ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो इस हद तक डाइल्यूट किया है कि सिर्फ हर एक टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ही हाइब्रिड सेल रखी जाए। ठीक है, तो सोचो हमने किस हद तक इसको डाइल्यूट किया, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे या फिर फ्लास्क जो हम लोग यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एक सेल हर टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में ले ली। क्लियर है? ठीक है, और इन्हें साथ में हम क्या करेंगे, एक ही कल्चर मीडियम में रखेंगे, और जो कल्चर मीडियम हम यूज करते हैं वो होता है HAT। ठीक है, अब हमने इन्हें HAT माध्यम में रखा, और साथ में हम यहाँ मिलाते हैं थाइमोसाइट। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये अपने क्लोन्स बनाएंगी। ठीक है, क्यों बनाएंगी, एक तो ये कल्चर मीडियम में है इसलिए, और साथ में इनके हमने पोषण के लिए थाइमोसाइट मिला रखी है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब ये अपनी अपनी क्लोन्स बनाएंगे। जैसे ठीक है, ये तो एक आपकी सेल से हाइब्रिड सेल। अब इन्होंने क्या किया, अपनी अपने क्लोन्स बनाए। लीजिए, क्लोनिंग की प्रोसेस कर दी। अब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि हमने इन सबको इतना क्यों डाइल्यूट किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल चाहिए थी एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक फ्लास्क में, हम सिर्फ एक सेल तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम इसको एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपने क्लोन्स बनाएं। ठीक है, जब ये क्लोन्स बनाएंगी, भाई क्लोन क्या होते हैं, क्लोन्स मतलब होता है जब कोई अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। आइडेंटिकल कॉपी मतलब जब उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम हो, सिमिलर हो, मतलब उनका अमीनो एसिड का सीक्वेंस और उनका आनुवंशिक संगठन जो है वो सिमिलर होगा, तभी तो हम कहेंगे क्लोन है वो। इसका मतलब जैसी ये सेल है वैसी ही ये सेल है। ठीक है, जिस टाइप की एंटीबॉडीज को ये बना रही हैं उसी टाइप की एंटीबॉडीज को ये बना रही हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो हमें मिली थी ना हाइब्रिड सेल, वो तो थी आपकी पॉलीक्लोनल। कैसी थी, पॉलीक्लोनल सेल। भाई पॉलीक्लोनल सेल्स क्या होती है तो आपको भी पता है ना, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज थी आपकी यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि हमारी पॉलीक्लोनल ना होकर मोनोक्लोनल हो। भाई मोनोक्लोनल का कल एक डेफिनेशन बताई थी, जब एक सिंगल पेरेंट से जन्म लेने वाली एक ऐसी कोशिका जिनका क्या चीज, अनुवांशिक संगठन और अमीनो एसिड का संगठन, वो जो उनकी श्रृंखला होती है वो सेम हो, तो वो क्या कहलाई जाती है, ऐसी कोशिका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाई जाती है। यही बताया था कल। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब कोई कोशिका एक सिंगल पेरेंट से, एक कोशिका से जन्म लेती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक ही सिंगल कोशिका है ना। अगर मैं इस माध्यम में, ठीक है, HAT माध्यम में इन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दूं, अप्रॉक्स 7 डेज, 7 दिनों के लिए छोड़ दूं, तो ये अपनी कम से कम 500 क्लोन बना लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये 500 जितने भी क्लोन बनाए हैं ना, ये एक सेल ने 500 बनाए हैं। ठीक है, तो 500 कोशिका एक जैसी ही होंगी, उनका अमीनो एसिड श्रृंखला भी बराबर होगी, अनुवांशिक संगठन भी बराबर होगा, और वो एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज का स्रावन भी करेंगी। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से उत्पन्न होने वाली वे सभी कोशिकाएं जिनका अमीनो एसिड की श्रृंखला और अनुवांशिक संगठन समान हो, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाती हैं। यही तो बताया था कल। अब हमें जो यहाँ से मिलेंगी वो कैसी होंगी, मोनोक्लोनल होंगी। क्लियर। अब हम करते क्या है, यहाँ मैं कुछ नंबरिंग कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वो लिए हैं टेस्ट ट्यूब, 8 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, अब करते क्या है, जब हमने इन्हें कल्चर मीडियम में रखा था, ठीक, उसके समथिंग 12 से 14 दिन के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब होता है क्लास कि अब जैसे मैंने यहाँ पर 8 टेस्ट लिए टेस्ट ट्यूब, हम टेस्ट के लिए भी 8 ही टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उन सभी टेस्ट ट्यूब में इनमें से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन उन सभी में लेंगे, और फिर उनका हम क्या करेंगे, उनकी हम जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, एक्चुअली हम इतना ये खिचड़ी क्यों पका रहे हैं, हम इतनी देर से इतना कुछ पढ़ रहे हैं, ये इतना कुछ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए हमारी वांछित एंटीबॉडी जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडी चाहिए।
इसीलिए तो हम इतना कुछ कर रहे हैं इतनी देर से। तो अब जनरली होता क्या है, हमने यहाँ पे टेस्ट की, हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें से वो कौन सी वो टेस्ट ट्यूब है जिनमें हमारी वांछित एंटीबॉडी बन रही है। सब में तो नहीं बन रही कम से कम, है ना, सभी में तो निर्माण नहीं हो रहा, किसी में ही तो निर्माण हो रहा होगा ना, सब में तो एक साथ नहीं होता है जनरली। ठीक है, क्लियर है। अब जनरली करते क्या है हम क्लास, सपोज करो हमने सबका टेस्ट किया, हमें पता चलता है 5th नंबर की जो है हमारे पास टेस्ट ट्यूब, इसमें हमारी वांछित वो बन रही है एंटीबॉडी। ठीक है, वांछित एंटीबॉडी का निर्माण जो है वो 5th नंबर की टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, बाकी सारी टेस्ट ट्यूब हमारे लिए खराब है, हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए थी पर्टिकुलर एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी जो स्टार्टिंग में हमने एंटीजन दिया था ना माइस को, जो उसके अगेंस्ट काम कर सके, उसके विरुद्ध काम कर सके, हमें इस टाइप की एंटीबॉडी चाहिए थी। हमने बाकी सबको फेंक दिया, सिर्फ 5th नंबर की हमने टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, जो 5th नंबर की टेस्ट ट्यूब है, अब हमने सिर्फ इसी को लिया, इसको हमने कल्चर कराया, ना सिर्फ कल्चर कराया बल्कि इसे हमने फ्रीज कर दिया। थोड़ी देर पहले बताया था ना फ्रीज की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसे हमने फ्रीज भी कर दिया और साथ में इसे हमने रखा है लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ठंडा माना जाता है एक्चुअली, उसमें हर चीज प्रिजर्व कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन की ही वजह से क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली प्रिजर्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर फ्रीज कर लिया, लिक्विड नाइट्रोजन में भी कर लिया, और साथ में हम करते हैं किसी एक माइस में, यानी कि एक रैट में हमने उसको इंजेक्ट और कर दिया। ठीक है, एक माइस में हम उठाकर उसको इंजेक्ट भी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, हमने यहाँ पे फ्रीज कर तो रखी है, फिर क्यों कर रहे हैं हम क्लास। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो ये है, कब तक कर सकते हो आप फ्रीज, कब तक, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितना। हम जो इतना ये सब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे मोनोक्लोनल जो पढ़ाया जा रहा है या मोनोक्लोनल जो हमें चाहिए, उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम मोनोक्लोनल को एज अ औषधि काम में लें, एक मेडिसिन के तौर पर ले रहे हैं। अगर कभी किसी भी मनुष्य के शरीर में ये वाला एंटीजन प्रवेश करेगा जो इस माइस के में दिया था, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, उससे रिलेटेड एंटीबॉडी चाहिए होगी, उसके शरीर में नहीं बन रही, तो इतनी एंटीबॉडी तुम क्या करेंगे, उसको बाहर से प्रोवाइड कराएंगे। अब जो बाहर से प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास होनी भी तो चाहिए। सपोज करो आपके में फ्रीज कर दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो खराब हो गई, तो क्या ये पूरा प्रोसेस फिर दोबारा करोगे क्या शुरू से, नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सबसे बचने के लिए हम कुछ रैट में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये एज अ मेडिसिन के तौर पर चाहिए मोनोक्लोनल। तो अब होगा क्या क्लास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इस माइस में जैसे ही इंजेक्ट कराते हैं वैसे ही ये जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, ट्यूमर बना लेंगी, मतलब गांठ का निर्माण कर लेंगी, और इस गांठ में जो सेल्स होंगी माइलोमा सेल्स होंगी, और ये माइलोमा सेल्स कौन सी होंगी, नॉर्मल वाली नहीं होंगी, ऐसी वाली नहीं होंगी जो हमने यहाँ पर ली थी माइलोमा सेल्स, वो सेल्स होंगी नॉर्मल माइलोमा सेल्स। वो सेल्स ऐसी सेल्स जिनमें इनके एंटीबॉडीज बनते हों, सेम एंटीबॉडीज बनते हों, जिनके पैराटॉप सेम हो। क्लियर है, इसीलिए हम इसमें इंजेक्ट कराते हैं रेट में कि कभी हमें कुछ में जरूरत पड़ेगी तो इसके ट्यूमर में से हम बी सेल्स लेंगे, उनको डायरेक्ट कल्चर करा के, उनको हम कल्चर करा के बहुत ज्यादा उसमें न्यूमरस नंबर में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मेथड था क्लास, क्लियर हुआ, किसी को कोई परेशानी है पूरे इस मेथड में तो पहले ही मुझे भाई बताए कहाँ से मुझे रिपीट करना है। कोई परेशानी है तो पूछें आप, नहीं मैडम टाइम नहीं, रुक जाओ। हाँ भाई बताएं भाई, कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताया करो। सेकंड ईयर ऐसी कथा सुनते रहते हो, यस नो कुछ तो बताओ।
टेस्ट ट्यूब से रिपीट कर दो। अच्छा अरे टेस्ट ट्यूब से तुमने पहले भी पूछा था शायद। अभी तो बताया था, यही था उस वक्त भी शायद, टेस्ट ट्यूब से। मुझे याद नहीं है। चलो ठीक है, कहाँ से टेस्ट ट्यूब से? यहाँ से। चलो एक्चुअली यहाँ पर हम करते क्या है, हमने इनको डाइल्यूट किया था, है ना। डाइल्यूट हम इसे क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अपने क्लोन बनाएंगे, और क्लोन बनाने की वजह से क्या काम करेंगे वो, हमें एक जैसी एंटीबॉडी बनेगी। इसीलिए उसे हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डाइल्यूट करने के बाद अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। 7 दिन के बाद ये अपने क्लोन बना लेती हैं। कम से कम 7 दिन में 500 क्लोन बना लेंगी ये। 500 क्लोन का मतलब है ये एक सेल ने 500 कोशिका और बना ली अपनी ही जैसी। मतलब अब ये एक जैसी ही एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उन्हें हम जांच के लिए लेके जाएंगे। जांच हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें हमारी वांछित एंटीबॉडीज चाहिए। हमने जांच की, जब हमें पता चला 5th नंबर की टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें हमारी जो वांटेड एंटीबॉडीज हैं उनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो चलो 5th नंबर के टेस्ट ट्यूब को हमने उठाया, बाकी सब हमारे काम की नहीं थी। उसके बाद हमने फ्रीज कर दिया और रैट में भी उसे हमने इंजेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, मैं लास्ट में बताती हूँ एक्चुअली। ये HAT, देखिए क्लास, HAT का मतलब है, मैडम मुझे दिख नहीं रहा, कुछ नीचे करते हैं। हाँ आ रहा है, थाय, ये दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है हाइपोजेंथीन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? HAT का मतलब हाइपोजेंथीन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन। ठीक है, और साथ में मैंने एक जगह कुछ लिखा होगा, हाँ PEG का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो सबका सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए क्लास, आज की मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं फिर। चलिए, कोई परेशानी है तो फिर आप पूछिएगा। मैम कट कर दीजिए।